है व्यूअर्स, स्वागत है आपका एक अनदर वीडियो में जहां हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे यूनाइटेड स्पिरिट के स्टॉक के ऊपर। तो हम लोग तीन चीजें देखेंगे। सबसे पहले कंपनी के बेसिक्स के बारे में देखेंगे, कंपनी क्या करती है 10-20 सेकेंड के लिए। उसके बाद हम इसका पूरा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। आप लोग देख सकते हैं अलग अलग एंगल से सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो रहा है और ईएमए क्या बता रहा है, फिर एंकर वी बैप क्या बता रहा है। इन सब चीज़ों को देख के फिर लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे कि इन सारे चीज़ों को देखते हुए एक अच्छी बाइंग जोन क्या हो सकती है या फिर एक टारगेट क्या हो सकता है। इन चीज़ों को देखने के लिए लास्ट में हम कंक्लूजन भी देखेंगे। जो है वो बेवरेज अल्कोहल की कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, ग्लोबल लीडर डिएगो पीएलसी की कंपनी है। वो मैन्युफैक्चर करती है लिकर का, डिस्ट्रीब्यूट करती है और सेल भी करती है। इनके पास बहुत जो भी बड़े बड़े ब्रांड हैं सारे इनके पास देखने के लिए मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं जॉनी वॉकर से लेके मैकडोनल्ड से लेके रॉयल चैलेंज, ये सारे ब्रांड्स में ये डील करते हैं। और जैसे जैसे आने वाले टाइम में लीगल कंजप्शन बढ़ने वाला है तो इस ख्याल से कंपनी एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है और उसका फायदा हम स्टॉक में ले सकते हैं। और हाँ, ये एक एजुकेशनल वीडियो है तो इस ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप लोग इसको एज एजुकेशनल पर्पस ही लेना है। अब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। तो सबसे पहले और मैं ये बता दूं कि ये मेरा व्यू इसमें मैंने जो इन्वेस्टिंग करा है तो हो सकता है मैं बायस्ड हूँ, तो आप लोग उसी हिसाब से ध्यान रखिएगा। और मेरा जो व्यू है इसमें वो 1 साल के लिए है, तो मैंने जो भी एनालिसिस किए हैं वो वीकली कैंडल पे ही किए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ईएमए को देखते हैं। अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो आप देख सकते हैं जो हमारा पहला मूविंग एवरेज होगा वो ऑलमोस्ट इसी रेंज में है। मैं दोनों दोनों मूविंग एवरेज लगा देता हूँ। अब देखिए एक बार जूम करके दिखाता हूँ। अभी जो ये मूविंग एवरेज है ना, बड़ा अच्छा काम किया है इसने 2021 के बाद। अगर हम दो दो मूविंग एवरेज इसीलिए लिया हूँ मैं कि एक शॉर्ट टर्म के लिए, तो जो कि ऑलरेडी उसके नीचे ही है। दूसरा ये में जो है वो और नीचे हो सकता है। तो बाकी चीज़ों को भी हम देखेंगे कि ये जो ईएमए का लेवल है इसको कौन से और भी इंडिकेटर, कौन से और से सपोर्ट्स भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, सो दैट फाइनली ना आपको एक कन्विक्शन आ जाएगा। उस कन्विक्शन के आधार पे हम एक बेस्ड लेवल बाइंग और फिर एक एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हैं। तो जो ईएमए बोल रहा है वो ईएमए ये बोल रहा है कि 13 जो कि स्टॉक उसी रेंज में है। दूसरा है अगर वोलाटिलिटी हो ज़्यादा होता है स्टॉक में तो ये 1200 से 1250 तक आ सकता है, ये ईएमए बोल रहा है। दूसरा अगर देखें, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ये लॉग चार्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस में देखिए, मैं हटा देता हूँ थोड़ा क्लियर दिखेगा। तो आप देख पाएंगे कि ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट अभी ऑलमोस्ट एक अच्छे रेंज पे है। और अगर आप दूसरे सपोर्ट की बात करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 1200 के रेंज में आ रहा है। आप पूरा देखिए सपोर्ट जो क्या है, इसमें जो एक सपोर्ट है ये अच्छा पूरा पीछे से काम कर रहा है लंबे समय से, और ये नीचे वाला भी, और एक शॉर्ट टर्म भी सपोर्ट पे काम कर रहा है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हमें लॉग स्केल पे ये बोल रहा है कि ये रेंज एक सपोर्ट मिल रहा है हमें, दूसरा जो है वो यहाँ आ सकता है जो कि हमें ईएमए भी बता रहा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग अभी लीनियर पे देखेंगे। लीनियर पे भी जो दो सपोर्ट मिला है वो हमें यही मिल रहा है। एक करंटली सपोर्ट पे और ज़्यादा वोलाटिलिटी होती है तो यहाँ आ सकता है इस जोन में, वो भी 1200 का जोन है। तो आप देखिए ईएमए भी सेम बता रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लॉग एंड लीनियर का भी सेम ही कहानी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे आपको दिखाते हैं एंकर्ड वी वेब। एंकर्ड वी वेब मैंने ये लगा के रखा है पहले से। आप देखिए ये भी अच्छा काम कर रहा है। अगर हम इसको डेली मिलेंगे ना आपको और दिखेगा अच्छे से। अब देखिए एक अच्छा अच्छा काम कर रहा है। तो इसके आधार पे भी ना जो सपोर्ट हमारा निकल के आ रहा है 1250 टू 1300 आ रहा है, और जो टारगेट आ रहा है वो ऑलमोस्ट 1600 आ रहा है। तो ये भी एंकर वी बैक भी यही बता रहे हैं हमें। एंकर वी बैक के बाद अगर हम कुछ पैटर्न की बात करें तो एक शॉर्ट में पैटर्न आप देख सकते हैं। पैटर्न जो आपका है ना, ये रेंज बाउंड पैटर्न में मोर और लेस ये दिख रहा है स्टॉक हमें। और इसके हिसाब से जो सपोर्ट आ रहा है वो ऑलमोस्ट सपोर्ट के करीब ही है स्टॉक, तो वो 1300 ही आ रहा है। इसके बाद फिर से हम अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट इसमें 1600 का ले सकते हैं हम लोग, या 1620 ले सकते हैं। अगर आप लोग स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे ले सकते हैं, 1200 के नीचे। क्योंकि मैं जनरली स्टॉक में स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, क्योंकि जब मुझे स्टॉप लॉस लगाना होता है तो मुझे स्टॉप लॉस
स्टॉक के सिलेक्शन में लगाना है। अच्छी बड़ी कंपनियों पे आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं होती है। कई बार दूसरे जो कारण होते हैं उसके वजह से स्टॉप लॉस हिट कराया जाता है, और जो छोटे प्लेयर हैं, रिटेल प्लेयर हैं, उनको डरा के उनसे जो स्टॉक की क्वांटिटी वो ली जाती है और एक बेस बिल्डअप करके फिर आगे का काम किया जाता है। तो ये है कहानी। अब हम लोग एक दूसरा जो मेन पार्ट है कंक्लूजन, वो कंक्लूजन दिखा देता हूँ आपको। तो कंक्लूजन जो देखेंगे आप, वो कंक्लूजन में ये है कि ईएमए क्या बोल रहा है। ईएमए 1 और 2 हमारा बोल रहा है कि 1300 टू 1350 आ रहा है। ईएमए 2 भी 1200 से 1250 आ रहा है। लॉग स्केल पे भी सेम ही आ रहा है, लीनियर पे भी सेम आ रहा है, एंकर्ड वी वेब भी बता रहा है। एंकर्ड वी वेब भी सेम ही रेंज में आ रहा है। अगर रेंज बाउंड में जो बेस आ रहा है वो भी ये आ रहा है। तो अभी देखिए मोर और लेस जो सपोर्ट निकल के आ रहा है ना, वो सपोर्ट आपको इतनी चीजें बोल रही है। देखिए कंपनी का फंडामेंटल्स ठीक है, कंपनी का जो सपोर्ट है ये में वो भी बोल रहा है ये है, लॉग स्केल पे भी, लिनियर पे भी, एंकर्ड भी है, और आपका रेंज बाउंड जो डेली जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, नॉर्मल प्राइस एक्शन, तो वो भी यही दिख रहा है। तो जो बेस्ट बाइंग जोन है ना, वो मैंने जो बाइंग करी है वो इसी लेवल में बाइंग करी है, 1300 के आसपास में। तो ये बेस्ट बाइंग लेवल ये है। और जो सब स्टॉक मतलब टारगेट की बात करें तो हम 1600 से 1620 हो सकता है, मैं 1600 के लिए रखूंगा। और इसको जो 1600 है वो करंट प्राइस से ऑलमोस्ट 25% होता है, और 25% में ये अगर एक साल से एक मतलब 15 मंथ भी लेता है तो मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे 12 से 20% के बीच में अगर मिलता है, 20 या 25% भी मिलता है, 20 से नीचे भी मिलता है, तो मैं खुश हूँ। मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए। और वो एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा रिटर्न माना जाता है। तो मैंने क्या किया है, मैं अगर मेरे पास ऑलमोस्ट मैंने अगर इसमें 30,000 एलोकेट करना है तो 20,000 का ऑलरेडी मैंने बाइंग करा है। और अगर ये इनकेस 1200 पे आता है तो मैं नेक्स्ट जो 10,000 है वो एलोकेट करूंगा, नहीं आता है तो वेल एंड गुड, मैं इसी को होल्ड करूंगा और अपने 1600 के प्राइस पे एग्जिट करूंगा। तो ये मेरा ये है रिस्क असेसमेंट है। मेरे पास जो फंड है मैंने उसके हिसाब से किया हुआ है। आप अपने फंड के हिसाब से देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं अपने रिस्क कैपेबिलिटी के अनुसार। बट मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोग देख सके कि ये स्टॉक में कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। अगर अगर फ्यूचर में कुछ करेक्शन होता है या टारगेट्स आते हैं तो भी हम अपडेट करेंगे, तो आपको एक पता चल जाएगा कि एक अच्छी कंपनी में हमने फंडामेंटल्स देख लिए हैं, हमने बाकी चीजें भी देखी, वो भी सपोर्ट कर रहा है, तो फिर क्या है, फिर हम उसमें जाएंगे तो हमारे जो फेलियर के चांसेस है वो कम हो सकते हैं। और अगर एक बात ये भी ध्यान रखना, अगर आपको स्टॉक मार्केट में आप ऑप्टिमिस्टिक आदमी नहीं हो, या आपको ऐसा लगता है कि कल कुछ भी होने वाला है, देन आप अपने पैसों को एफडी में पार्क करो और चैन की नींद से सो जाओ, स्टॉक मार्केट में मत आना। अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो आपको भविष्य उज्जवल दिखना चाहिए, आपको ये दिखना चाहिए कि हाँ कल जो है वो अच्छा होने वाला है। अगर ये बिलीव के साथ आओगे आप तो डेफिनेटली आप कुछ अच्छा करोगे। तो इसके साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।